हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो जनाब पिकअप आइल रीडिंग का है और हम ये देखेंगे। बहरहाल मेरे इस चैनल पे होती वैसे पिकअप आइल ही हैं। सो आज का जो टॉपिक होगा वो है नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन के हिसाब से कि नो कांटेक्ट वाले जो लोग हैं या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन वाले हैं, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहता है या वो उन्होंने गलत कर दिया आपके साथ तो थोड़ी नाराज़गी चल रही है, तो ये सब लोग इस टाइप के जिनका कनेक्शन है वो लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो ओवरऑल आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर वो रिकन्सिलेशन के बारे में, दोबारा से कनेक्शन में आने के बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या आप लोगों का रिलेशन, आपका कनेक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। तो या एक और चीज़ इसमें आएगी कि आपको इम्प्रूवमेंट कैसे करनी चाहिए इस कनेक्शन में ना, तो ये भी देखेंगे। साथ साथ आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल थीम है इस रीडिंग का आज। और यहाँ पे ऑप्शन रख रही हूँ मैं दो। एक तो नंबर 1 है, N to Z के साथ अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो जिन लोगों के N to Z के साथ अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे आपके अपने नेम इनिशियल हैं, चाहे आप किसी और ने अपने पर्सन के नेम इनिशियल के बेसिस पे देख लें, चाहे आप नंबर 1 2 करके देख सकते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी है, ठीक है। और नंबर 2 में है A to M विद 2। और कुछ लोग नंबर 1 नंबर 2 मांगते हैं, कुछ लोग अल्फ़ाबेट्स कहते हैं कि रखूं, कुछ कहते हैं स्टोन्स रखूं। तो चलें जी, हम स्टोन्स रखते हैं। ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2 स्टोन। अब आप एक पिक करेंगे, जो सा भी आपका दिल करे आप उस तरह से चूज़ कर लीजिएगा। और उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप चाहे तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी कैलकुलेशन, पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप से आपने कांटेक्ट करना है। मगर एक बात जहन में रखिएगा, मैं पर्सनल सर्विसेज जो हैं वो फ्री नहीं करती हूँ, आपको पेड करना होगा। और लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आपकी एनर्जीज। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ओके जी, ये है ग्रुप नंबर 1। अब हम ग्रुप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके, देख लें, मैं कोई चीट नहीं कर रही, कोई अपने पास से मैनिपुलेशन नहीं की है मैंने कार्ड्स की। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ओके जी, डन हो गया।
चले, अब चूज़ कर लीजिए एक। टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं नंबर 1 के साथ। हेलो नंबर 1, जिन लोगों ने N to Z के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक की है या ये स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो क्या सोचते हैं रिकन्सिलेशन के बारे में, कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, ठीक है। और आप लोगों की ओवरऑल सिचुएशन की भी बात करेंगे इसमें। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे से पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेंशन, ठीक है जी। ओके, तो जनाब यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। बाकी की कार्ड्स बाद में अनफोल्ड करते हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन आई है आपकी, पास्ट में ऐसे था जैसे कि आप लोगों में हीलिंग्स हुई, दोस्ती हुई, कुछ लोगों का ये एक नया कनेक्शन था और कुछ लोगों का ऐसा था कि नाराज़गी होती, सुलह होती, फिर से सुलह होती, लव यू टव यू होता, एक दूसरे को अपने लव को एक्सप्रेस किया जाता, दिल से आप में से कुछ लोगों ने चाहा। और प्रेजेंटली ऐसे है जैसे कि अब आपकी सिचुएशन ऐसे है कि ज़िंदगी को फिर से शुरू करना है। फन फ्लर्ट, मस्ती, इंजॉयमेंट, थोड़ा सा रिस्की भी है ज़िंदगी। तो आपकी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करें। कैसे करें, किसके साथ करें, यही वापस आ जाए तो इसके साथ करें या कहाँ करें, क्या करें। तो प्रेजेंटली सिचुएशन आप लोगों की बहुत स्लाइट और लाइट है। तो ओवरऑल देखिए तो आपका जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाया। यहाँ पर जो एनर्जीज़ आई हैं उससे मुझे यही लग रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया, ग्रो नहीं हुआ, या बस वो मस्तियों मजाक तक ही रह गया, या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ कमिटमेंट लेवल पे। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती है कि नाराज़गी कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को जानना, समझना, डेवलप होना, रिलेशन को ग्रो करना होता है ना, वो चीज़ नहीं। वो होता है एक सीड निकला था, एक सीड डाला, प्लांट किया और उसमें से बस एक छोटा सा पौधा ही अभी निकला था, बड़ा पौधा भी नहीं निकला, उसके फ्रूट्स भी नहीं मिले थे आपको। आपके कनेक्शन की कुछ इस तरह की रीसेंट पास्ट और ओवरऑल प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पर नज़र आती है। तो आपके एक्स की सिचुएशन आपके लिए जनाब, वाह, वैसे तो आपके लिए नहीं, मैं कहूँगी कि ओवरऑल इन जनरल सेंस मैं कहती हूँ। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि या तो इनके बच्चे हैं या इनको बच्चों से बड़ा लगाव है, नेचर से बहुत लगाव है, एनिमल्स के साथ बहुत लगाव है, इंट्यूशंस इनकी बड़ी अच्छी हैं, सिक्स सेंस बहुत तेज़ है, टेलीपैथी कनेक्शन आराम से किसी के साथ बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये चाहें आपके साथ कनेक्शन बनाना टेलीपैथी का, तो आप कहीं पर भी हो, आप इन्हें भूल भी जाओ तो एकदम से आपको इनकी याद आने लगेगी। वो क्यों आ रही है? क्योंकि इन्होंने अपने जज्बात की फ़ोन कॉल आपसे मिला रखी है, ठीक है। तो इस वजह से वो टरी आपके अंदर एक नाम चलता रहता है, ये इंसान का। तो ये इंसान जो हैं, मुझे जो ओवरऑल देखा जाए तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत गहरी मोहब्बत रखते हैं, बहुत केयर रखते हैं, मगर ऑलवेज़ ये ऐसे हैं जैसे कि सेल्फ सेक्रीफाइजेशन पर हैं, दूसरों की परवाह करते रहना, दूसरों का ख्याल रखते रहना और अपना मन मारते रहना, अपनी ख्वाहिशात को मारते रहना। आपके लिए कहें तो ये ऐसे हैं कि
तुम मिलो ना मिलो, मोहब्बत रहेगी मेरे दिल में तुम्हारे लिए, मगर इस मोहब्बत में कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन होती है ना कि छूना है, मिलना है, तुम्हारे से शादी करनी है, नहीं करनी है, तो वो कोई कंडीशन है ही नहीं। बस मोहब्बत है, स्वीट फीलिंग्स हैं आपके लिए, सेंसिटिव लविंग वाली, मगर वो जब हम बात करें कि वो कुछ एक्शन में आती हों, वो चीज़ नहीं है। तो स्टिल इनके दिल में आपके लिए लव मौजूद है, मगर इनका दिल समुंदर की तरह गहरा है, यूँ समझ लें। बड़ी मोहब्बतें संभाल के रखते हैं, न सिर्फ आपकी बल्कि फैमिली, बच्चे, रिलेटिव्स, पेट्स, एनिमल्स, जो भी हो इनकी लाइफ में, हत्ता के प्लांट्स भी। तो ये बड़ा संभाल के रखते हैं, केयर करते हैं। और जहाँ पे सेक्रीफाइस करने की बात आती है, दूसरों को सेक्रीफाइस, अपनों को सेक्रीफाइस नहीं करते, खुद को सेक्रीफाइस कर लेते हैं। आप इनकी ज़ात से जुड़े थे, इसलिए आपके साथ कनेक्शन सेक्रीफाइस हो रहा है। आप इनकी फैमिली से, इनके रिलेटिव से जुड़े होते तो शायद ये आपको सेक्रीफाइस ना कर पाते। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन भी है। तो ये थोड़े मदरली से हैं, पैम्पर करने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले, केयर देने वाले, न्योचर करने वाले, इमोशनल बहुत ज़्यादा, पोइटिक भी हो सकते हैं। पोइट्री करना, म्यूज़िक या डांस और सॉन्ग्स, ये सब इनकी वीकनेसेस हो सकती हैं। आर्टिस्टिक नेचर भी है थोड़ी बहुत। तो आपके लिए जब हम इनकी फीलिंग्स की बात करें, ये आपके साथ दगा नहीं करना चाहते, झूठ नहीं बोलना चाहते। पहले बोल दिया हो तो वो अलग बात है, मगर अब ये नहीं बोलना चाहते। इनको लगता है कि अब इनको कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि अनफेयर हो गया, बेईमानी हो गई, नाजायज़, गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था, सही करना चाहिए। तो अगर आपने इनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इनके अंदर वो जो अनफेयर हो गया और सही होना चाहिए था, इंसाफ होना चाहिए था, वो फिर उनके अपनी ज़ात के लिए फिर फीलिंग्स हैं कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बट अगर आपके साथ अनफेयर हो गया है, तो ये जान ले कि उनको बड़े अच्छे से पता है कि अनफेयर हो गया है आपके साथ, आप इसको डिज़र्व नहीं करते थे, आपको बेस्ट मिलना चाहिए था। आपको स्टिल, मुझे ऐसा लगता है आप इनकी नज़रों में रहते हो, आपको स्टिल ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आप इनका गुरूर हो यार भाई, आपने इनको प्राउडनेस दी है, आपने इनकी ईगो को बूस्ट किया है, आपने इनको कुछ होने का एहसास दिलाया है, और इनको ये बहुत बात अच्छे से पता है। आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, आपकी सक्सेस को इंजॉय करते हैं, या आप सक्सेसफुल हो तो खुश है। इनकी ख्वाहिशात में है कि काश कि आपका रिलेशन, आपके साथ जो कनेक्शन है, इसको पब्लिटाइज करें, यानी कि लोगों में, फैमिली में, सबके बीच में बताएं, आपके साथ डेट करें या रिलेशन में आए, कनेक्शन में आए, घुले मिलें सबके बीच में, मतलब कोई डर ना हो आपके बारे में बोलने का। और ये भी चाहते हैं कि आप इनको अप्रिशिएट करो, आप इन पे प्राउड फील करो। और पैशंस तो इनको आपके लिए हैं, लव भी है, पैशंस भी हैं, आपकी फ़िज़िकल, इमोशनल, दोनों बेसिस पे आपकी डिज़ायर मौजूद है इनके अंदर। मगर वही बात है कि अपने आप को मारना, अपने मन को मारना, वो चीज़ चल रही है स्टिल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यू आर नॉट अ इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर देम। मतलब कि दुनिया में सिर्फ एक वाहिद आप नहीं हो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और भी बहुत से इम्पोर्टेंट लोग हैं। इसी वजह से मैं आपको कह रही थी पहले भी कि ये फैमिली का, आप फैमिली होते इनके, या इनकी फैमिली का हिस्सा होते इनके प्यारों का, तो फिर ये आपको कभी भी आपके साथ कनेक्शन को सेक्रीफाइस ना होने दें। बट अगर आपका वाकई इस तरह का कनेक्शन है कि आपके बच्चे शच्चे हैं इनके साथ, तो फिर तो वाकई ये सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे, खुद को सेक्रीफाइस करते जाएंगे, अपने मन को मारते जाएंगे। बट अगर आप इनकी ख्वाहिश हो और आपका इनकी फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर ये आप इनकी ख्वाहिश हो ना, आप इनसे रिलेट करते हो, इस वजह से ये इस कनेक्शन को भी काफ़ी हद तक टालते सेक्रीफाइस करते, अपनी ख्वाहिशात को, मीन्स कि अपनी ख्वाहिशात को सेक्रीफाइस करते जाएंगे। ये सब कुछ इसलिए कि ये सिर्फ आपको ही नहीं चाहते, और लोग भी हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं।
आपके लिए फ्रेंडली डिज़ायर्स या फ्रेंडली फीलिंग्स हैं। आप लोगों के बीच में कॉमन फ्रेंड्स का होना, कॉमन फैमिली मेम्बर्स का होना, कॉमन कोई है आप दोनों के बीच में, कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई ना कोई है जो आप दोनों का कॉमन है फ्रेंड, ये जान पहचान है जो आपके बीच में ब्रिज भी बनाता है। इस वजह से थोड़ा बहुत शेयरिंग आपकी होती रहती है, इन तक आपकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से पहुंचती रहती है। ये भी कुछ लोगों के लिए मुमकिन है। अगर आप लोगों की कॉमन कॉजेज़ हैं, बीच में कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो फिर फॉर श्योर ऐसा है। चलें जी आगे देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, मुझे पता आप लोग वेट कर रहे हो मैं ये बताऊं रिकन्सिलेशन होगी कि नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ पर जब हम इनकी पर्सपेक्टिव देखें कि ये रिकन्सिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं, तो स्टिल ये ऐसे हैं जैसे कि इनके मसले मसाइल हैं, इनके प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी बना पर ये रिस्क नहीं ले सकते हैं और इस वजह से हर्ट भी हैं। या आपके साथ ही अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था तो स्टिल उसका वॉन्ड्स, उसकी तकलीफ़ कायम है इनके अंदर और उससे अभी तक ये निकले नहीं हैं। उस तकलीफ़ से, वो तकलीफ़ अभी भी इनको पिंच करती रहती है, वो बातें इनको अभी भी टॉन्ट करती रहती हैं, नॉक नॉक इनके दिमाग में हल्की हल्की हथौड़ियाँ बजती रहती हैं। तो ये इनका कोई प्रोग्राम नहीं है आपके साथ रिकन्सिलेशन फ़िलहाल करने का। सॉरी टू से, अभी तो कुछ खास नहीं है सच प्रोग्राम। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग मैरिड हो और इस तरह की कनेक्शन है कि आप लोगों का हल्की फुल्की नाराज़गी चल रही है, फ़िलहाल ये सेपरेटेड मूड में ही हैं। मे बी नेक्स्ट हम कुछ अर्से बाद ये वीडियो बस फिर से बनाएं तो तब तक इनकी एनर्जी बदल गई हो, मगर अभी इनकी एनर्जीज यही बता रही हैं कि ये फ़िलहाल रिकन्सिलेशन के मूड में नहीं है। अब ये आप जब भी वीडियो देखें, साल बाद देखें इसके अपलोड के, या 2 माह बाद देखें, जब आपकी नज़र से गुजरेगी आपके लिए ये तभी की एनर्जी है। वीकली, मंथली, ईयरली जो सिस्टम होता है वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे है। ये जो है रीडिंग, ये टाइमलेस है, ठीक है। तो आप जब भी देखेंगे ये आपकी नज़र से गुजरे, तो आई एम सीइंग हियर कि ये काफ़ी लॉजिकल हैं, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। दिल का तो मैंने आपको बता दिया ना, जज्बात बड़े गहरे मगर सेक्रीफाइस करते हुए और दिल को मारते हुए, मार मार के सुलाने की कोशिशें, थपक थपक के बांध के रखा हुआ है। तो लॉजिकल हैं, आयरॉनिकल भी हैं, टॉन्ट भी करते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, सेफ बाउंड्रीज बनाते हैं इस वजह से कि ये रिस्क नहीं लेना चाहते, जो है इनके पास जितना है उसको वेस्ट नहीं होने देना चाहते। ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसको वेस्ट नहीं होने देना चाहते। मगर हकीकतों का इकरार है, अगर आपने इनके साथ बहुत कुछ अच्छा किया है तो ये उसका इकरार है इनके अंदर कि हाँ, ये पायर 1 ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। क्लैरिटी है इनको आपकी फिर। बट अगर आपने बुरा किया था तो उसकी तकलीफ़ है, फिर वो माफ़ नहीं हुई है। तो आप लोगों की रिकन्सिलेशन के बारे में कहूँगी, आप लोगों की रिकन्सिलेशन होगी या नहीं होगी। फ़िलहाल इनका तो कोई मूड नहीं है रिकन्सिलेशन करने का। यहाँ जो एनर्जी आई है कि आपकी रिकन्सिलेशन होगी कि नहीं होगी, इस बारे में मैं ये कहूँगी कि किस्मत पे है। किस्मत कब पलटा खाए कुछ पता नहीं, हुई तो अचानक होगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की भी सिचुएशन है और इट सीम्स लाइक कि प्रेयर्स, सदका खैरात, दान पुण्य, चैरिटी, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, ये चीज़ें आपको करते रहना चाहिए। विजुअलाइजेशंस, अगर आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हो तो करते रहो, करते रहो, करते रहो। मतलब आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ नहीं है, नहीं है, आपका कनेक्शन वो ऊपर जो गॉड बैठा है ना उसके साथ है।
आपने उसके साथ बनाना है, लगन देनी है इसको खींचने की। जैसे ये टेलीपैथी में है, ऐसे ही आपको भी टेलीपैथी बनाना है ताकि ये आपकी तरफ आए। तो यहाँ किस्मत के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं 100% आपको ये नहीं कहूँगी कि ये रिकन्सिलेशन है कि नहीं है, मगर 60% चांसेस हैं रिकन्सिलेशन के। 60% मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ अर्सा पहले एक मेरे पास क्लाइंट आया था जो बैरून मुल्क वीज़ाज़ वगैरह का उसका प्रोसीजर था। तो मैंने उसको कहा था कि 60% चांसेस हैं कि तुम्हारा जापान का वीज़ा लग जाएगा, मगर 60%। तो उसको मैंने कहा कि 60% है तो मतलब 50-50 भी नहीं है, ज़्यादा चांसेस हैं। तो कहने लगा ये भी मेरे लिए बहुत है अगर 60% चांसेस हैं तो। एंड लकीली उसका लग गया। ठीक है, तो बहुत मुमकिन है कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए। मैं 100% की बात नहीं कर रही हूँ, मगर मार्जिन बहुत ज़्यादा है कि आपकी रिकन्सिलेशन आने वाले वक्तों में किस्मत की हाथों में है कि हो जाए। किस्मत पलटेगी, सडनली कुछ एक्सीडेंटली या सडनली कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे कि ये इंसान कनेक्ट हो सकता है, या आप लोगों की या आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो, या किस्मत आप दोनों को मिला दे और रिकन्सिलेशन आप लोगों की हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये मुमकिन है। चलें जी, अब देखते हैं कि आप लोगों की जो रिकन्सिलेशन है। पहले तो स्टार साइंस में यहाँ पे लिब्रा, सजिटेरियस, कैंसेरियन, ये स्टार साइन इम्पॉर्टेंट है। माइनर में पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अच्छा एक्वेरियस भी इम्पॉर्टेंट है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये जो स्टार साइंस हैं ये माइनर एनर्जीज़ के साथ आते हैं। बाकी सारे स्टार साइन इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी ऐड हो जाता है यहाँ पे। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइन आप अपनी एनर्जीज को मैच कीजिएगा। लेट्स सी कि कब तक आप लोगों का कनेक्शन बन सकता है। अगर बनता है तो 60% पे। टाइम्स ऑफ लाइफ, यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू। ये मैंने अभी आपको बात की ना, गॉड के साथ कनेक्शन अनप्रिडिक्टेबली, सडनली ऐसे एकदम से ही धमाके से कुछ हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ये काम आपका हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर भी कोई खास टाइम ड्यूरेशन नहीं आती है, बस आपकी वही विजुअलाइजेशंस ही हैं जो इस चीज़ को, या प्रेयर्स हैं, आपकी गुड डीड्स हैं जो इस गुड डीड्स करें और अपने पर्सन को पॉजिटिव वाइब्स दें। ठीक है, वो जो गुड डीड्स करते हैं वो उसकी वाइब्स दें। लेट्स सी मोर, कब तक सुलह हो जाएगी। यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन 10 days 10 weeks, 10 दिन 10 वीक, ये भी 10 नंबर है, सो कैन बी पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। और वन मोर कार्ड, स्कॉर्पियो सीजन आने वाला है बस। हील द वाउंड्स 8 weeks to 8 months। स्कॉर्पियो सीज़न भी हो सकता है गाइज आप लोगों का। ठीक है, ऑटम सीज़न होता है ये। यहाँ 8 weeks 10 weeks आए हुए हैं तो उसी के अंदर 8 weeks भी आ जाते हैं। उसके अलावा अगर बहुत लंबा अरसा चला तो 8 months भी लग सकते हैं। ठीक है, जैसा कि एनर्जी मैं आपको ये कहूँगी 10 महीनों के अंदर आप लोगों का अगर रिकन्सिलेशन होना हुआ, या बड़ा भी हुआ, बड़ा आप इंतज़ार करना चाहते हो, 1 साल के अंदर रिकन्सिलेशन होना हुआ तो हो जाएगा। नहीं होता है तो आप इसको लपेट दें, बेहतर यही है। आप इस कनेक्शन को कैसे बेहतर कर सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सो ये बड़ी अजीब एनर्जी आई है 10 of Swords के साथ कि गिव अप कर दो, छोड़ दो, और या ब्लॉक्ड कर दो, या इसके पीछे भागना छोड़ दो। ठीक है, इसके पीछे भागना छोड़ दो और इसको फ़िलहाल इस इंसान को अपने मसाइल, अपनी लाइफ को जीने दो। आप जो है फ़िलहाल अपनी लाइफ में जीने की कोशिश करो। हाँ, अगर आपने ब्लॉक्ड कर रखा है और आप चाहते हो इस इंसान को कि ये कम बैक कर जाए, तो फिर यहाँ पे अनब्लॉक्ड होना चाहिए।
फिर ये गिव अप, आपने अगर इनके साथ कोई ज़िद बांध रखी है, इस कनेक्शन को सुलह नहीं होने देते हो और सुलह भी करना चाहते हो, तो फिर आपको वो ज़िद छोड़नी पड़ेगी, वो बात छोड़नी पड़ेगी। आपके लिए फिर ये एडवाइस आती है। चलिए देखते हैं, आपके लिए एक एडवाइस और देख लेते हैं। ये तो आपके रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपका प्रोसीजर था ना। अब आपके लिए इन जनरल एडवाइस देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वर्क ऑन योरसेल्फ, द डेथ ओवर देयर। सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे एक रीस्टार्ट, न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में, प्रॉपर 100% न्यू स्टार्ट। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपने करियर पे, अपनी जॉब पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी फैमिली पे, अपनी कमिटमेंट्स पे, अपने मामलात पे लगन लगा के रखें। बट अगर आप लोग इनके साथ एंगेज्ड हो, मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो स्टिल आपको कमिटेड होना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं है, आप अपनी लाइफ को परफेक्ट करने की कोशिश करो, अपने आप को बिज़ी करो, अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, और अपने ऊपर स्पेशल ट्रीटमेंट अपना करना या अपने ऊपर ज़्यादा टाइम देना, ज़्यादा फोकस करना, वो बेहतर रहेगा रादर देन कि इस इंसान के ऊपर अभी आपका फोकस हो। चलिए आगे देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस। प्लीज़ गिव मी अ सेकंड चांस। सो मुमकिन है कि ये सेकंड चांस की उम्मीद लगाए बैठे हों अंदर ही अंदर, और मगर ये अभी हर्ट हैं। बहरहाल यू आर द वन एंड ओनली, आप स्पेशल हो, आप ओनली स्पेशल। आप इनके अंदर की बात ऐसे है, एनर्जीज तो कह रही हैं कि ये दूसरे रिश्तों में बंधे पड़े हैं, मगर जो मैंने आपको बताया इनकी सिचुएशन आपके लिए कि बहुत गहरा प्यार, बहुत चाहत, और ऐसा चाहत कि क्या कहें इस इंसान को, कि बस ये आपके लिए बहुत बहुत मोहब्बत है, बहुत गहरी मोहब्बत, मगर उसका ऐसी मोहब्बत कि जिसमें आप अनकंडीशनल हो जाते हो। तो उनको लगता है कि आपके जैसी आपके साथ ये मोहब्बत करते हैं वैसी किसी और के साथ शायद नहीं कर पाएंगे। इस मामले में इनको ये लगता है, मगर वही बात कि और लोगों की इम्पोर्टेंस क्या करें, जो और ज़िंदगी में लोग हैं या मामलात, उसको कैसे कट डाउन करें। आगे है, आई डू लव यू, जस्ट डोंट नो हाउ टू शो यू राइट नाउ। मोहब्बत करते हैं आपको, मगर किस तरह से इजहार करें या किस तरह से अपने मामलात को एक्सप्रेस करें, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी जज्बात कैसे आपके आगे रखें, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे बताएं आपको, ये मैसेज हो सकता है इनका। मे बी वी आर बेटर ऑफ सेपरेटेड, इनको लगता है फ़िलहाल तो हम लोगों का दूर रहना ही बेहतर है। ये बात अभी मैंने पहले भी बताई है कि इनका फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है आपसे मिलने का, दोस्ती करने का। तो वही चीज़ इनकी दिखाई देती है कि इनके मैसेजेस में भी आ गया है, कंफर्मेशन है अगेन कि ये अभी आपसे सुलह नहीं करना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट अबाउट मी, आई हैव नॉट फॉर गॉट अबाउट यू, आप इनको मत भूलिएगा, ये आपको नहीं भूले हैं। मतलब कि स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्तों, तो ये अभी आपको भूले नहीं हैं और नहीं चाहते कि आप भी इन्हें भूलें, इनकी यादों में रहें, और ये टेलीपैथी कनेक्शन बनाते रहते हैं कि आप इनको भूल ना जाएं, बनाते रहते हैं। क्या इन्होंने भूलने के लिए बनाना है, ये अपने जज्बात के हाथों ही इतने मजबूर हैं कि इनके दिल की दुनिया बसती है आपसे, आबाद होती है आपसे, आपके जज्बात, आपकी सोच, आपकी चाहत। ऊपर से आपने काफ़ी मोहब्बत दी है इनको, ये भी तो बात है ना, नहीं भूले। ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ इज़ हाउ अट्रैक्टेड टू यू आई एम। सोचते रहते हैं कि किस कदर आपकी तरफ अट्रैक्शन हो गई है इनको, किस कदर आपसे लगन हो गई है इनको। इनके लिए हैरानगी की बात है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो इनके लिए, जज्बाती लगन है इनकी आपके साथ। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ ईच डे सो आई कैन कम बैक टू यू। अगेन कंफर्मेशन है कि ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि ये वापस आ सकें आपकी ज़िंदगी में। अभी तो नहीं आ सकते, मे बी आगे चल के। आगे देखते हैं, प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर गोस्टिंग यू, यू डिडंट डिज़र्व इट। तो मैंने क्या बोला था अभी कि ये इनको पता है कि आप डिज़र्व नहीं करते थे जो इन्होंने आपके साथ किया है। समहाउ इनको लगता है कि आप शायद इन्हें नापसंद करने लगे हो या आपके अंदर ग्रज है, तो ये नहीं चाहते कि ये सब कुछ हो।
इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको गोस्ट किया है तो गलत किया है, आपको ब्लॉक किया है तो गलत किया है, या आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया है तो गलत किया है। इनको पता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, आप वैल्यूएबल इंसान हो इनके लिए, बट समहाउ क्या करें, हर एक की मजबूरियाँ होती हैं। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट कर जाए आप लोगों को, करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने A to M के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था या ये स्टोन पिक किया था, टाइगर आए, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, और रिकन्सिलेशन आपके साथ करेंगे या नहीं करेंगे, व्हाट्सएवर। लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे साथ अगर आप पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। 7 ऑफ कप्स, हैंगमैन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। द टॉवर, द लवर, Page of Swords. Okay. पास्ट में ऐसे था कि कुछ ये डिफरेंट कहानी है, ये हर एक की ये बहुत से लोगों की डिफरेंट कहानियाँ होंगी, क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी बिखरी हुई है। इसलिए मैं कुछ पर्सपेक्टिव बता देती हूँ। आप लोगों के कनेक्शन में पास्ट में ऐसे था कि कुछ लोगों का वन नाइट स्टैंड हो गया, या फिर ऑनलाइन डेटिंग हो गई, रोमांटिक बातें हो गई, किस्तों में एक दूसरे के साथ ऑनलाइन काफ़ी रहे, और वैसे चॉइसेस और भी थी, मगर फिर भी चूज़ किया एक ख़ास इंसान को। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है कि काफ़ी पर्सपेक्टिव थे, मगर फोकस वीक रहा आप लोगों के कनेक्शन में, और रोमांटिक डिज़ायर्स रहीं, फैंटेसीज़ बहुत ज़्यादा रहीं, मगर जो होता है ना कि क्लियर कट टू द पॉइंट हो के कनेक्शन को बना के रखना, वो चीज़ बहुत अच्छे से नहीं हो पाई आप लोगों की। इस वक्त आप लोगों का कनेक्शन जो है ना आर है ना पार है, स्टक हुआ है, पॉस्ट पे है, डिलेस का शिकार है, या बिल्कुल कोई नतीजे है ही नहीं है फ़िलहाल, और उम्मीदें कायम हैं मगर अभी भी कुछ ख़ास है नहीं है, और सोचें बहुत गहरी हैं। स्टक हो गया है आपका कनेक्शन, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इस तरह का है। अगर ये कनेक्शन आगे बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको या आपके पर्सन को। तो इस वजह से ये एक स्टक सिचुएशन में है। बाज़ दफ़ा किस्मत के धारे पे होता है, इस तरह भी होता है। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा है आप लोगों की इस कनेक्शन के बेसिस पे, मगर एक्शन कोई ख़ास नहीं है, नो कांटेक्ट टाइप ही है। तो या फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, इस तरह की सिचुएशन है। टैरो रीडिंग्स बहुत देखते होंगे आप लोग बहरहाल। अच्छा जी, आपके पर्सन की जो ओवरऑल करंट सिचुएशन की बात करें, ये फाइनेंशियली इनको प्रॉब्लम्स हैं, जॉब इश्यूज़ हो सकते हैं, या हेल्थ रिकवरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ ना कुछ टफ़ साइन हैं इनके, टफ़ सीज़न गुज़र रहा है इनका, ज़िंदगी के टफ़ेस्ट फेज़ में हैं, और कुछ अपने प्यारे खो दिए या नाराज़ हैं, तो उस वजह से भी हाफ़ एम्प्टी महसूस करते हैं अपने आप को, डेस्परेट, और सेल्फ़ रिस्पेक्ट इशू है इनका, सेल्फ़ एस्टीम इशू है, अपने आप को इस कदर काबिल लायक फ़ाइक नहीं समझते हैं। इस तरह की सिचुएशन है इनकी। और आपके एक्सक्यूज़ मी, आपके साथ भी इनका इसी तरह से, जैसे कि आपका साथ नहीं दे पाए या आपका साथ मिल नहीं पाया, व्हाटएवर जो भी आपकी सिचुएशन थी, तो आधा अधूरापन के आधा इंसान होता है, ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती है, वो चीज़ इनको महसूस होती है। चाहते बहुत हैं, मगर वही बात है कि जब हाथ में कुछ ना हो तो इंसान क्या कर सकता है। तो ये बस अपने आप को मजबूर, लाचार, बेबस, बेचारा, ठीक है, ये बेचारे हैं, इनके नज़दीक ये बेचारे हैं। तो इस तरह की इनकी सिचुएशन है चल रही। और अगर इन्होंने आपको
टाटा बाय बाय किया या आपको ब्लॉक किया, तो ये इस बारे में हैवी हार्ट रखते हैं, मतलब कि अपने आप को झिड़कना कि हाय तुमने ये क्या किया, हाय मैं मजबूर था, हाय मैं बेचारा, मैं लाचार था या लाचार थी, उस तरह की सिचुएशन है। बट अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या आपने इनको टाटा बाय बाय किया था, तो फिर ये आपके बेसिस पे इनको ऐसा लगता है जैसे आपने बीच सड़क पे इनको अकेला छोड़ दिया या बीच समंदर में इनको फेंक दिया। तो एक सफोकेशन, घुटन, इनकी सिचुएशन ऐसी है। ये ना जानिएगा कि ये मस्त हैं। अगर आप कहते हैं कि ये थर्ड पार्टी में हैं, आप कहते हैं, मैं नहीं कह रही, आप कहते हैं थर्ड पार्टी में हैं, तो ये किसी और के साथ हैं, किसी और के साथ चले गए हैं, तो जनाब आप ये ना सोचिएगा कि ये वहाँ पर भी बड़े खुश हैं। कमियाँ, कमज़ोरियाँ, लाचारियाँ वहाँ पर भी इनकी लाइफ में हैं, क्योंकि मैंने उनकी सिचुएशन के ऊपर बात की है। तो ओवरऑल इनकी सिचुएशन कोई भली नहीं है। अब बात करते हैं, बहरहाल आपको मिस भी करते हैं, इस तरह की भी एनर्जी है। आपके साथ ब्रेकअप हुआ है या जो भी व्हाट्सएवर, गुस्सा भी रखते हैं, चाहत भी रखते हैं, बेचैनी भी बहुत ज़्यादा है, अजीब इंसान है भाई। आपके लिए यहाँ पे इनकी जब हम बात करें, द मार्स ओवर देयर, द लवर हेयर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, दिमाग में आप इनके चलते रहते हो। मोहब्बत है आपसे, मगर या तो वाकई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं या फिर वही लव ट्रायंगल इंटरफेरेंसेस हैं, जो भी व्हाट्सएवर। मगर वो होता है ना कि चॉइसेस में से कोई एक इंसान खास लगे, ढेर सारे लोगों में कोई एक इंसान खास लगे, तो आपकी एनर्जी ऐसे है कि आप ख़ास लगते हो, आपके जैसा खास दूसरा कोई नहीं है। ये फर्स्ट पाइल से डिफरेंट है। फर्स्ट पाइल में कुछ और भी मामला थे, तो यहाँ पर ऐसे है जैसे कि ये आपके बारे में, आपसे मोहब्बत, चाहत रखते हैं, दिल इनका आपकी तरफ खींचता है, आपके साथ कमिटमेंट का या आपसे मिलने का, आपको मुलाकात करने का, फिज़िकल, सेक्सुअल, इमोशनल, ये इनकी चाहत होती है, इनके अंदर होती है। और इनके अंदर पैशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा हैं, गुस्सा भी थोड़ा बहुत है। इन्होंने काफ़ी फैंटेसीज़ बनाई आपके लिए, मगर अब आके इनको एहसास हुआ है कि लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस, कि ज़िंदगी हकीकत पसंदी से अगर गुजारें तो वाकई थोड़ी तकलीफ़ दे है। तो ये चीज़ इन्हें महसूस होती है कि हाँ, जो एक्सपेक्टेशंस हम मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपेक्टेशंस पूरी भी हो जाएं। मतलब कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हुई हैं इनकी, और ये अब हकीकत, एक शेकिंग पीरियड आता है ना इंसान की लाइफ में, और वो हिल जाता है और फिर कहता है जा, सोया हुआ बंदा हो उसको को उठो उठो उठो, तो वो एकदम से उठता है हड़बड़ा कर। ये बिल्कुल इस तरह की कंडीशन में है कि एक हड़बड़ा के इंसान उठता है जैसे शॉक्ड में, और फिर जब हकीकत की दुनिया में आता है तो कुछ और ही दुनिया है। तो इनको एहसास है कि शिफ्टिंग लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में चेंज लाना ज़रूरी है। नाराज़गी और गुस्सा इनके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब ये नाराज़गी और गुस्सा अगर इन्होंने आपको टाटा बाय बाय किया था, तो फिर इनका अपने ऊपर है, या जिस वजह से इन्होंने किया था उस चीज़ के ऊपर या उस इंसान की वजह से, तो उसी इंसान के ऊपर इनका गुस्सा भी होगा। मगर आपकी वजह से हुआ, आपने किया था, तो फिर आपके लिए गुस्सा होगा इनके अंदर। आपने अगर इनको बाय किया था, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है कि गुस्सा है इनके अंदर और पैशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक नेचुरल बात है, लव भी है, पैशंस भी है। अच्छा, ये आपको ना स्पेशल बात ये है कि आपको ना आपकी जासूसियाँ करते हैं। आप कहाँ गए, किसके साथ बैठे, किसके साथ बातचीत की, अगर ये पहुँच इनकी है कि ये सब जान सकें तो जानते हैं, कोशिश करते रहते हैं, इंक्वायरी करते हैं। अच्छा, अब आपकी डीपी क्या लगी है, आपका स्टेटस कब ऑन हुआ, कब ऑफ हुआ, आपने जो भी आपकी सिचुएशन होती है वो ये जानने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप कहें नहीं जी, ऐसा तो हमारे बीच में कोई कॉमन पर्सन नहीं है जो मेरी बातें वहाँ पे कर दे उसके साथ, और ना ही मैंने अपनी डीपी ऑन छोड़ी है कि ये इंसान देख सके, तो फिर ये इंसान जो है आपके लिए बेचैनियाँ महसूस करता रहता है अपने अंदर ना, लाचारी, बेचैनी, सवाल हैं इसके अंदर बेशुमार आपके लिए, ये वो लटर पटर के क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। क्यूरोसिटी बहुत है आपके बारे में जानने की, तो ये किसी न किसी से आपके बारे में बात कर रहा है या फिर ऑनलाइन बहुत टाइम स्पेंड करता है या करती है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और बच्चों में
टाइम स्पेंड करने की भी कोशिश इसकी स्पेशल होती है बाज़ दफ़ा, या फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा एक्सेप्शनल। अच्छा, इसमें फैंटेसीज़ बड़ी हैं, इसके अंदर रोमांटिक सी नेचर है, बिकॉज़ स्कॉर्पियो इन वेनस है, तो काफ़ी रोमांटिक सी नेचर है, आप दोनों की रोमांटिक है बहरहाल, और इसकी तो क्या ही कहने हैं। चलें आगे देखते हैं। 2 ऑफ कप्स। तो अब हम बात करेंगे कि ये क्या रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते। यस, ये आपके साथ सुलह करने, रिकन्सिलेशन करने के बारे में सोचते रहते हैं। इनको लगता है कि जैसे आप लोग ट्विन फ्लेम हो, या सोलमेट कनेक्शन हो, या आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो, हम एक दूजे के लिए, तो ये इनको फीलिंग आती रहती है। इनको लगता है कि ये आपको मिरर करते हैं, आप इनको मिरर करते हो, या अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इनको ये फील होता है कि बहरहाल प्यार है, मोहब्बत है, क्या करें। तो रिकन्सिलेशन का दिल बहुत है इनका आपके साथ करने का, और रिकन्सिलेशन करेंगे या नहीं करेंगे, द चैरिट ओवर देयर, ये 2 चीज़ें आएंगी यहाँ पर। एक तो ये कि इनके हिसाब से अगर रिकन्सिलेशन होती है जैसे ये चाहते हैं, वैसे रिकन्सिलेशन होती है सुलह, तो फिर तो हो जाएगी। मतलब इनकी मनमानियाँ, इनकी मर्जियाँ, इनके हिसाब से अगर चलते हैं तो फिर हो ही जाएगी। मगर अगर आप सोचते हैं कि नहीं, इनके हिसाब से नहीं चल सकता मामला, और फिर यहाँ पे ऐसे है जैसे कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर निकल जाएगा, ये इंसान रुकेगा नहीं फिर। क्यों? इसको डोमिनेशन चाहिए, इसको लगता है कि जैसे इसको बेहतर लगे, इसको पता है कि सॉल्यूशन क्या है, इसको पता है कि सॉल्व कैसे करना है। अगर आपसे इसकी कोई डिमांड होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिमांड नहीं पूरी करते हो, तो इसको लगेगा कि रिलेशन का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल सकता, काबू में करने की ख्वाहिश है आपको। तो समहाउ आप लोगों में से मोस्टली पीपल की यहाँ पे रिकन्सिलेशन मुमकिन है। 10 ऑफ कप्स, वाह। तो यहाँ आपके लिए एडवाइस जो आई है कि आपको रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप अगर आप लोगों की मैरिज हुई है तो मैरिज को निभाने की कोशिश करें। मैरिज नहीं हुई है तो प्रपोज़ल दे दें, या मैरिज के बारे में सोचें, इनके साथ कनेक्शन बनाने के बारे में सोचें। फुली रोमांटिक होकर इनके साथ चलने की कोशिश करें, पूरा मोहब्बत, पूरी चाहत इनको दें। अगर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस आपकी तरफ से हैं तो ये ज़रा साइड पे लगाना आपको पड़ेगा, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस। देखते हैं आपके लिए और एडवाइस क्या आ रही है। ये तो सोल्यूशन आया ना, ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर दें इनको। ये आपकी तरफ आएंगे भी ना, जब भी आपकी किससे बात होगी ये ऐसे बात करेंगे जैसे बोलो क्या बात है, क्यों, ठीक है, इस तरह से ना, कि वो एक प्रेशर होता है ना, एक डोमिनेशन होती है, एक ईगो होती है, वो चीज़ इनके अंदर होगी। मगर ये बिल्कुल नारियल वाला हिसाब है, ऊपर से सख्त हैं तो अंदर से उस तरह की सिचुएशन नहीं है, अंदर से नरम है। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ के बेसिस पे, इस रिलेशनशिप बेसिस पे। आपको जो है एडवेंचरस रहें, पैशनेट रहें, मिलें मिलाएं, डेट शेट करें, या मंगनी शंगनी करें, या घूमें फिरें इनके साथ, इनको वक्तन फ़क्तन मैसेजेस करते रहें, इनके साथ रिलेशन में इंटरेस्ट ना मरने दें, इंटरेस्ट पैदा रखें, और या इंजॉय करें समहाउ। अगर आप चाहते हैं ऑन एंड ऑफ इनके साथ कनेक्शन में आते रहें, ठीक है, ऑन एंड ऑफ, ये नहीं कह रही कि रेगुलर बेसिस पे, मगर ऑन एंड ऑफ इनके साथ कनेक्शन में आते रहें, जैसे आपका दिल करे, जब आपका दिल करे, उस तरह से। बट आप ऐसे कुछ कहेंगे नहीं जी इसने तो हमें ब्लॉक कर रखा है तो हम नहीं आ सकते हैं, कोई और कोई और पकड़ ले नंबर और उधर से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बस आपको इस कनेक्शन में जो मुझे आपकी तरफ से चीज़ नज़र आती है वो यही है कि आपको रोमांस को, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या पैशंस को, हॉट एंड सिजलिंग कम्युनिकेशन और एक्टिविटीज़ को ऐड करना होगा। अगर आपका दिल है कि आपने ये कनेक्शन बनाना है तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। अगर आपका दिल नहीं है ये कनेक्शन बनाने का तो फिर अपनी फैमिली की सुने, अपनी फैमिली को समझें और अपनी फैमिली के साथ दिल लगाएं। चलें जी, अब देखते हैं कि रिकन्सिलेशन कब तक होने के चांसेस हैं आप लोगों के। ग्रुप नंबर 2,
टॉरस, क्रिएट अ स्ट्रक्चर 2 वीक्स टू 2 मंथ्स। 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं, 2 मंथ्स भी हो सकता है और यहाँ पे टॉरस सीज़न भी हो सकता है। टॉरस सीज़न जो है आएगा अप्रैल में, अप्रैल के एंड में आता है। 2 मंथ्स के अंदर भी हो सकता है। इट सीम्स लाइक ये अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में ना, ऑर्गेनाइज्ड करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को। बिखरा बिखरा सा मैंने पहले भी बताया, या फैमिली वाले लोग, ख्यालात, जज्बात, कुछ ना कुछ बिखरा बिखरा सा है। इसको कंस्ट्रक्टिव बेसिस पे लाना होगा आप लोगों को, प्रैक्टिकली और स्लो मोशन के साथ। और देखते हैं ट्यूसडे, स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, पुट डाउन अ मार्कर। सो नुक्ताचीनियाँ बंद कर दें, क्रिएटिव हो जाएं और एक्शन लेने की कोशिश करें। ट्यूसडे तक भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, 3 डेज़ और ट्यूसडे अगर आप लोग एक्शन ले लेते हैं कुछ अच्छा तो। वन लास्ट कार्ड, एरीज, 1 मंथ, ये तो 2 मंथ्स के बीच में ही आ जाता है ना, वही एरीज। अप्रैल मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों के कनेक्शन में। अगर आप लोगों का कनेक्शन पहले भी बन जाता है, फिर भी अप्रैल मंथ में जाके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के कनेक्शन में ज़रूर होंगी। तो एम्प्लॉइंग पियोनरिंग स्पिरिट, सो वही बात आती है कि कुछ नया ऑर्गेनाइज्ड करें इस कनेक्शन में, कुछ नया इन्वेस्ट करें इसमें और शिद्दत डालें, लव डालें, ये सब कुछ करने की ज़रूरत है। चलें जी आगे देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस। आई एम सो इन लव विद यू, यू आर सो परफेक्ट टू मी। इनको आप बहुत अच्छे लगते हो, परफेक्ट लाइफ पार्टनर लगते हो। चॉइस मेकिंग की बात आए तो कहीं ना कहीं इनका दिल आपकी तरफ खिंच रहा है और आप इम्पोर्टेंट हो, आप इम्पोर्टेंट हो, आप प्योरिटी की तरह इम्पोर्टेंट हो इनके दिल के लिए। अब ज़िंदगी में इन्होंने उस तरह का एक्शन लिए नहीं लिए, मगर दिल के हाथों ये ऐसे मजबूर हैं कि और लोग और चॉइसेस आ जाएं तो वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आई हैव टू डील विद माई पेन टू बी एबल टू ओपन माई हार्ट टू लव यू अगेन। तो इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, उसके साथ हैंडल करने की कोशिशें कर रहे हैं और इनका ये दुखी हैं, कुछ ना कुछ बातों पे हर्ट हैं और ये उस हर्टनेस से बाहर आएँ तो आपके साथ खुल के लव करें ना। स्टिल अभी वो इश्यूज चल रहे हैं। अदर पीपल वर इंटरफियरिंग एंड ट्राइंग टू कंट्रोल मी। सो दूसरे ज़िंदगी में और लोग हैं या और फैक्टर्स हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो जो रेजिस्टेंस डालते हैं इस कनेक्शन में, प्रॉब्लम्स डालते हैं, इनको ऐसा महसूस होता है। होपलेसनेस इसी वजह से है ना। द यूनिवर्स इज़ फाइटिंग फॉर आवर सोल्स टू बी टुगेदर। इनको लगता है किस्मत हमारे ऐसे हमारे लिए प्रोग्राम्स बना के बैठी है कि हम दोनों मिल जाएंगे, इकट्ठे होंगे, समथिंग लाइक दैट। आई एम अफ्रेड टू हर्टिंग यू। आपको दुखी नहीं करना चाहते, परेशान हो जाते हैं सोच सोच के कि आप परेशान हो या दुखी हो। सो डरते हैं इस बात से। आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। आपके लिए हैं, आप ही के लिए हैं और आप ही के लिए रहेंगे, कुछ इस तरह की इनकी मैसेज है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस कनेक्शन रियली इज़। इनको समझ नहीं आ रही कनेक्शन है क्या। अभी ये दिल से जुड़ा है, जज्बात से जुड़ा है, हालात मजबूर कर रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं, साथ नहीं बन पा रहा है, मगर साथ रहना चाहते हैं आपके। समझ नहीं आ रही कि क्या करें। आगे चलते हैं। I hate this distance between us. It does not feel good. So आप लोगों के बीच में जो दूरी है वो इन्हें पसंद तो नहीं है, अच्छा नहीं महसूस करते, जो दूरी है उसको ख़त्म करने की ख्वाहिश रखते हैं। सो ये इसीलिए इनका मैसेज भी यही आया हुआ है ना। इनकी सिचुएशन है कि ये आपसे सुलह करना चाहते हैं, आपके साथ शादी, मंगनी, रिलेशन, दोस्ती, कंपेनियनशिप, डेट, कुछ भी, मतलब आपके साथ बॉन्ड बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो रिकन्सिलेशन का है इनका सिलसिला, ये आपके साथ कनेक्शन तोड़ेंगे नहीं, इनकी ये एनर्जी है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली ये किसी तरह से आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में। अच्छा, एक चीज़ रह गई है आप लोगों के स्टार साइंस में यहाँ पर जो है एरीज एंड जेमिनी और कैंसेरियन, पाइसीज स्टार साइंस बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं
और सजिटेरियस भी। माइनर एनर्जीज़ में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन स्टार साइन आए हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइन आप अपनी रीडिंग को मैच कीजिएगा। तो ये आप लोगों की रीडिंग है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे ज़बरदस्ती किसी टॉपिक के साथ, ज़बरदस्ती किसी रीडिंग के साथ। आप ज़रूर टॉपिक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा करें। मुझे पाँच दफ़ा समझ ही नहीं आती कि क्या रीडिंग होनी चाहिए, किस टॉपिक पे होनी चाहिए, कुछ समझ नहीं आती। फिर जो किसी ने अब ये नो कांटेक्ट वाले काफ़ी थे, उन्होंने कहा नो कांटेक्ट पे बताएं, नो कांटेक्ट पे बताएं, इस चैनल पे भी, मेरे दूसरे चैनल पे भी। तो फिर इस वजह से फिर मैंने नो कांटेक्ट रीडिंग बना दी है। तो टेक केयर, बाय बाय।